बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपने कभी अपने दिल के दर्द को लेकर रात के सन्नाटे में सजदे में सर झुकाया है तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके दिल के बहुत करीब लगने वाली है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें एक ऐसा राज छुपा है जो शायद आपके दिल के हाल को बदल दे। कभी कभी हम सोचते हैं, क्या अल्लाह मेरी सुन रहा है? क्या मेरे आंसू किसी काम के हैं? लेकिन जान लीजिए, हर वो आंसू जो सजदे में गिरता है वो ज़ाया नहीं जाता। वो एक पुकार होती है जो आसमान तक जाती है और रहमत बनकर लौटती है। कभी आपने गौर किया है बहनों, जब कोई औरत रोती है तो वो सिर्फ दर्द नहीं बहा रही होती बल्कि अपनी रूह हल्की कर रही होती है। उसके आंसू उसकी दुआ का हिस्सा बन जाते हैं। वो किसी से शिकायत नहीं करती, बस अपने रब से कहती है, या अल्लाह अब सब तेरे हवाले। और यहीं से शुरू होती है उस बंदी की असली राहत। क्योंकि जब एक औरत थक जाती है लेकिन सजदे से नहीं थकती तो आसमान की रहमतें भी उसके लिए झुकने लगती हैं। वो आंसू जो किसी को नज़र नहीं आते वो फरिश्तों के लिए नूर बन जाते हैं। और जब वो रात के अंधेरे में अपने रब से कहती है, मुझे अब तेरे सिवा कोई नहीं चाहिए, तो उस लम्हे अल्लाह ताला उस औरत के करीब आ जाता है जितना कोई सोच भी नहीं सकता। चलिए मेरी प्यारी बहनों, अब जानते हैं वो गहरा राज। जब कोई औरत सजदे में आंसू बहाती है उस वक्त अल्लाह ताला उसके साथ क्या करता है। उस वक्त जब वो बंदी अपने गुनाहों को याद करके कांप उठती है, जब उसके होठों से कुछ नहीं निकलता, बस दिल टूट कर गिरता है, तो अल्लाह ताला उसके उस टूटे दिल को उठाता है और फरिश्तों से कहता है, देखो ये मेरी बंदी है, इसने सबके सामने नहीं रोया, सिर्फ मेरे सामने रोई है। अब मैं इसकी रूह को अपने करम से भर दूंगा। वो आंसू जो ज़मीन पर गिरते हैं उसके नाम के साथ आसमान में लिखे जाते हैं। हर गिरा हुआ आंसू एक गुनाह मिटा देता है। हर सच्ची सिसकी एक नई रहमत का दरवाज़ा खोल देती है। और हर सजदा उस औरत के दिल को उस मकाम तक ले जाता है जहां अल्लाह ताला खुद उसके दर्द को अपनाता है। कभी कभी तो बहनों वो आंसू इतने कीमती हो जाते हैं कि अल्लाह उस सजदे के बाद उसकी तकदीर बदल देता है। वो हालात जो उसके खिलाफ थे उसी के हक में हो जाते हैं। वो रास्ते जो बंद थे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। और वो दुआएं जो लंबे वक्त से रुकी थी अचानक कबूल हो जाती हैं। क्योंकि जब एक औरत सजदे में रोती है तो उसका दर्द उसकी ताकत बन जाता है और उसका सजदा उसकी पहचान है। उस वक्त मेरी प्यारी बहनों, जब कोई औरत सजदे में आंसू बहाती है तो ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये उसके दिल की तड़प होती है जो उसके रब तक पहुंचती है। अल्लाह ताला उस सजदे को यूं नहीं देखता जैसे लोग देखते हैं। वो उस दिल को देखता है जो टूटा हुआ है लेकिन फिर भी उसी की तरफ झुक रहा है। जब एक औरत सजदे में गिरकर रोती है तो फरिश्ते तक हैरान रह जाते हैं कि एक बंदी जिसने अपनी तकलीफ किसी इंसान से नहीं कही, वो उसे अपने रब से बयान कर रही है। उसके वो गिरते आंसू दरअसल उसकी तकदीर को बदलने लगते हैं। आप सोचिए बहनों, जब कोई माँ, बहन या बेटी अपने रब के सामने हाथ उठाकर कहती है, ऐ मेरे मालिक अब तू ही सहारा है, तो क्या अल्लाह ताला ऐसे दिल को खाली लौटाता है? नहीं, कभी नहीं। वो रब जो अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो उस सजदे को नज़रअंदाज नहीं करता। कई बार तो अल्लाह ताला उसी सजदे के आंसू से पूरी ज़िंदगी की तकलीफ़ें मिटा देता है। वो सजदा जिसमें एक औरत अपने रब से गिला नहीं करती बल्कि सब्र करती है, वो सजदा कबूलियत का दरवाज़ा बन जाता है। उसी सजदे में अल्लाह उस औरत के दिल को ऐसा सुकून देता है जो किसी दुनिया की चीज़ में नहीं मिलता। प्यारी बहनों, वो 4 लम्हे ऐसे होते हैं जब औरत का रोना अल्लाह के दरबार में सबसे ज़्यादा कीमती बन जाता है। पहला लम्हा जब वो अपने गुनाह पर रोती है, क्योंकि उस वक्त उसका दिल टूटा हुआ होता है मगर अंदर से साफ और सच्चा होता है। अल्लाह ताला को ऐसे टूटे दिल बहुत पसंद आते हैं। दूसरा लम्हा जब कोई औरत किसी और के दर्द में रोती है, वो आंसू जो अपने लिए नहीं बल्कि किसी और की तकलीफ देखकर गिरते हैं, अल्लाह के नज़दीक बहुत कीमती होते हैं क्योंकि वो हमदर्दी और इंसानियत की निशानी है। तीसरा लम्हा जब औरत तन्हाई में रात की खामोशी में रोती है, जब सब सो रहे हों और बस सजदे की ज़मीन उसके आंसुओं से भीग रही हो। तहज्जुद का ये वक्त रहमतों के नुज़ूल का वक्त है। चौथा लम्हा जब औरत सब्र करते हुए रोती है, जब दर्द हद से बढ़ जाए लेकिन वो सिर्फ इतना कहे, या अल्लाह तू बेहतर जानता है। ऐसे आंसू सबसे प्यारे होते हैं क्योंकि उनमें शिकायत नहीं होती, बस भरोसा होता है। प्यारी बहनों, अगर इस वक्त आपकी आंखें नम हैं
अगर दिल में कोई अनकहा दर्द है तो बस एक सजदा कर लीजिए, क्योंकि सजदे में ही सुकून है, वहीं से नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अगर आपने रोकर भी उसी से उम्मीद लगाई है तो समझ लीजिए वो आपसे प्यार करता है। वो जो रातों में तन्हा होकर सजदे में गिरती हैं, वो जान लें उनके हर आंसू को अल्लाह अपने अर्श पर यानी आसमान के सबसे ऊंचे मकाम पर महफूज कर लेता है। और जब कोई मुसीबत फिर आने लगती है तो वही आंसू उनके हक में दुआ बनकर सामने आते हैं। इसलिए वो औरतें कभी अकेले नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि उनके आंसू अल्लाह की अमानत बन चुके होते हैं। आखिरी दुआ, ए अल्लाह हर उस दिल को सुकून दे जो बेचैन है, हर उस आँख को राहत दे जो रोती है, हर उस औरत को हिम्मत दे जो तेरे भरोसे पर टिकी है। उनके गुनाह माफ़ कर, उनकी दुआएं कबूल कर, उनके घरों में बरकत, दिलों में चैन और ज़िंदगी में तसल्ली अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे आगे भेजिए, ताकि कोई और बहन जो टूटी हुई है उसे भी सुकून मिल सके। अगर आप चाहें कि ऐसे रूहानी पैगाम आप तक बार बार पहुंचते रहें तो इस वीडियो को लाइव चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।